बिग बॉस, हाँ यू नो, ये तो एक कंटेस्टेंट की तरह गए थे, हाँ बट जब आप घर के अंदर होते हो हाँ तो फैमिली एक अलग ही बिग बॉस बाहर टैकल कर झेल रही रही होती है, हाँ which is uncontrollable हाँ and which has no limit. यस Like you said, lot of negativity if people are not liking you, and lot of love also if people loves you when you're inside. So of course she was 24 hours visible, हाँ पर आप तो काफी सारी चीजों के साथ डील कर रहे थे, तो what kind of a big boss journey you had? See, essentially, ठीक है, initially you get shocked by whatever is happening, ठीक है, but amidst all that also, the first thing for me was she should be okay, she has to be fine. तो इसलिए जब मैंने इसको लेटर भी दिखा तो मैंने इसको वो सारी चीजें क्रिप्टिक में इसको आई होप दैट शी विल गेट इट, तो मैंने उसको पहली चीज तो उसको मैसेज में वो सारी चीजें डाल दी, ओके. बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट केम टू दिस एग्जैक्टली, तो मेरे को भी वही 3-4 रिपोर्टर फोन करेंगे, 4-5 लोग डीएम में जो लिखना होगा लिखेंगे, आ जाते थे. तो जब मेरे को रिपोर्टर्स ने पूछा इंटरनेट पे बात चल रही, तो मैंने कहा इंटरनेट से बात करो ना, जाके क्यों कर रहे हैं, मुझसे क्यों कर रहे हो. आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर देम, आई एम अकाउंटेबल टू हर एंड शी इज अकाउंटेबल टू मी. Rest is they can go fuck themselves. No, but it was definitely a difficult journey for my whole family, not See, just difficult कुछ नहीं है यार, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेकार और वाहियात बात नहीं है. पहली चीज तो आपने एक स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के ऊपर साला शो बना रखा है. Yeah. आपने मतलब कि लिटरली इट्स द डार्केस्ट एक्सपेरिमेंट. आप ये सोचो कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि सॉलिटरी हाउसिंग यूनिट में 14 दिन से ऊपर आप किसी प्रिजनर को भी नहीं रख सकते हो, आप यहाँ पे लोगों को गेम खिला रहे हो. तो मैं तो इसको पहले दिन बोला था, देख ये बहुत माइंड बेंडिंग गेम है, इसमें मत जाना, बिकॉज दिस alters you as a person. he didn't want me to go. He said तेरे लिए नहीं है, मैं तो मैं कभी बता तेरे लिए नहीं है, क्योंकि anyway she's very impressional as a person, very perceptive, very impressional, और empathy हो इन सब चीजों से, और आप वोकल भी हो. मैंने कहा देख यहाँ पे जो गेम सोचता है ना, गेम खेलने जा रहा हूँ, उसका गेम हो रहा है यहाँ का. ये एक पूरा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है. तुम्हें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है. दैट विल ऑल्टर योर रियलिटी इन द फर्स्ट 10 days. You'll be a different person altogether. You will not, you're cut out from your reality, who you were, what you were, and it doesn't take long to forget that. So I knew what she's going through mentally. जो illusion तुम देख रहे हो वहां पे, जो तुम्हें दिख रहा है, जो भी तुम्हारे वहां पे, you know, your thoughts, your feelings, everything is actually lopsided. वो ट्रेन की जर्नी में हो जाता था 3 दिन. आप शायद कभी ट्रैवल नहीं किए होगे, दिल्ली से केरला में ट्रैवल कर रहा हूँ. 3 दिन आप एक कूप जब शेयर करते हो ना 6 लोगों के साथ, आपको लगने लगता है आपकी फैमिली है, ठीक है. तो एक तो ये सबसे पहली चीज, ये दुनिया का सबसे वाहियात गेम. आई एम सॉरी टू से, ऑफ कोर्स बोथ ऑफ यू वर ऑन इट एज वेल, बट इससे घटिया शो नहीं है. मैं तो सीरियसली बताऊं, मैंने लास्ट डे, मैंने एक दिन उन्होंने जब मेरे को बोला था आ रहा हूं, मैंने कहा मैं जाऊंगा वहां पे बेसबॉल का बैट लेकर और उनका पूरा सेट तोड़ सकता हूँ अगर तोड़ना हो, क्योंकि ये लोग वाई आर, एंड देयर आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आल्सो वॉच इट. बहुत सारे दोस्त हैं जो सालों से सब्सक्राइब कर रहे हो, और मैं उनको ये बोलता था यार तुम ये एक ह्यूमन सर्कस को क्यों देख रहे हो बैठ के, ये तुम अपने अंदर का सिडिज्म क्यों बाहर निकाल रहे हो. तो आप ये ओजी ऑफ ट्रोल कल्चर है ये शो, और कुछ नहीं है. तो क्या दिख रहा है, 10-15 लोग अच्छे दिखने वाले एक दूसरे को, ये तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ये देख के बेचारा जिस इंसान के अंदर डेप्रिवेशन हो देख के बस खुश हो रहा है. तो ये घटियापन, अगर हमें एक जगह हम अपने कल्चर, वैल्यू, मॉरल्स की बात करते, एक तरफ हमारे पास ये है, और इससे घटिया चीज मेरे लिए कुछ नहीं है. तो जब न्यूज रिपोर्टर्स फोन करते थे, मैं कहता था मैं ट्रोल्स का जवाब मुझसे क्यों मांग रहे हो. तो देन देयर वाज एक्चुअली अ वेरी डिसेंट फीमेल जर्नलिस्ट अमिट्स देम, एंड शी अंडरस्टूड. शी सेड आई एम जस्ट ग्लैड दैट यू आर हैंडलिंग इट लाइक दिस. आई सेड नो, दिस इज बेसिक. जो मैं कर रहा हूँ बेसिक है. अगर मेरे से नीचे कुछ कर रहा है वो भैया वो पाताल में है, उसको अपनी मोरालिटी उसको क्वेश्चन करनी है, मुझे नहीं करनी है. क्योंकि आप लोगों ने वहां पे एक वही है कि आपने सब कुछ बंद करा के एक सर्कस बना दिया है, फिर आप एक दूसरे से लड़वा रहे हो, फिर आप उनको खाने के भी, और आपने सब कुछ डिप्राइव किया हुआ है. आप ना टीवी, ना चिट्ठी, ना पत्र, ना फोन, ना खाने से भी, उसके बाद आई मीन ऑफ कोर्स ना कॉफी, एंड देन द ओल्डर सीजन्स वेयर दे लाइक मेकिंग देम सिट एंड पी इन वन प्लेस. अच्छा भाई ये शो है क्या, ये मतलब ये घटियापन क्यों लोगों को तुम परोस रहे हो, और कौन से इतने सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर्ड कॉर्पोरेट्स हैं जो ये सब शोज चलाते हो तुम. नहीं तो ठीक है, मैं पूछा तो मैं सीधी जवाब दे रहा हूँ, बाकी एडिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं. But what made you say yes to the show when he says
it's not for you because he knows you better than you know yourself, I feel. So, and I'll give you a straight up answer that मुझे 5 साल से कॉल आ रहा था जो आई थिंक बहुत लोगों को आता होगा, सिर्फ मुझे नहीं, और मैंने कभी मीटिंग भी नहीं करी क्योंकि आई वॉज ऑफ द सेम ओपिनियन एज हिम. एक तो मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था एंड आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मैं बिना देखे गई थी, एकदम बिना देखे गई थी. मुझे जेन्युइनली नहीं पता था. जैसे निशान को पता होता था कि आज फैमिली डे होगा, आज ये होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था. आई न्यू थोड़ा आउटलाइन. सो आई थिंक मेरे 2-3 रीज़न थे. एक तो लॉकडाउन की एंजाइटी थी क्योंकि जब मुझे फर्स्ट टाइम हमने मना कर दिया था, मतलब जब उस साल भी फ़ोन आया बिकॉज व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर दे डिडंट वांट टू गिव मी एंड आई वाज लाइक यार बिग बॉस तो वैसे ही मुझे करने में बहुत घबराहट होती है और कर भी लिया तो आई एटलीस्ट नीड टू गेट पेड फॉर इट व्हाट आई वांट. पहले हम मना कर दिया, पूरा महीना चला गया, इट वाज लाइक नहीं हो रहा है. फिर दूसरी बार फ़ोन आया तो माई मैनेजर वाज लाइक कि देखो वी आर गोइंग टू अ सेकंड लॉकडाउन एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव वर्क फॉर अनदर एटलीस्ट 5 to 6 months क्योंकि पता नहीं है सेकंड लॉकडाउन में हम कहाँ जाने वाले हैं. So at least take a meeting. And when I met the team, I actually really liked them. So and then whatever budgets worked out. ये वो हाँ बोलने के 20 दिन बाद मेरे को थोड़ा एंजाइटी होने लगा कि मैंने क्या हाँ बोल दिया है. उसके बाद पता नहीं फिर मेरा पैर टूट गया. Yeah. So I mean a lot of के अंदर ही. हाँ a lot of नहीं शो से जाने से टूट पहले गया था. a lot of people feel कि वो एक कुछ हफ्ते नाटक था. वो नाटक बिल्कुल नहीं था. Exactly 3 weeks before I tore my ligament, I fell off stage. I was finishing another singing show. उसकी पार्टी थी वहाँ पे. I was singing. I fell down. Whatever. It's another story. And I've had 2 ligament ruptures on this leg. एक as a teenager और एक अभी. तो I walked in with a plaster. बट मेरे 4 हफ्ते पूरे हो चुके थे तो आई वाज आउट ऑफ डेंजर. तो मुझे ये भी डर था मुझे किसी ने धक्का मार दिया बिकॉज माय डॉक्टर टोल्ड मी अगर इफ यू फॉल डाउन अगेन यू विल हैव टू गेट अ सर्जरी. तो मैं तो घबराई हुई थी कि भाई ये धक्का मुक्की तो नहीं होगी मुझसे. एनीवे सो आई वेंट इन बिकॉज ऑफ एंजाइटी ऑफ नो वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आई थिंक उस टाइम पे मुझे एक कोई चिढ़ हो गई थी कि यार दुनिया भर में लोग फेमस हो रहे हैं. मैंने इतने गाने गा लिए, लोग आज भी पूछ रहे हैं नेहा वसीम कौन है, या इतने गाने गा लिए, वीवा कर लिया. यू नो इट्स लाइक आई वाज एंग्री एट दैट टाइम and I wanted to be famous. I wanted to be known and I wanted to do what everyone was doing, which is not my nature. I was going against my nature. Yeah. लेकिन as I said, ये मेरा संस्कार था जो मुझे पूरा करना था. मुझे वो साइड देखना था, वो पैप कल्चर, ये वो whatever जो सिंगर्स को जो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती इस कंट्री में, वो मुझे चाहिए थी. I wanted to be a front man. I wanted to be famous. I wanted to have money. I wanted people coming after me. But then honestly, soon after I realized it's not for me. लाइक मैं अब जैसे मेरा कल गाना आ रहा है लेकिन मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरे 1 साल से कोई पीआर नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल कहते भी थे वानाबी क्यों हो गई है इसको, ये तो टिकटॉकर बन गई है, इसको क्या हो गया. हाँ तो बन भी गई तो क्या हुआ भाई, मुझे भी मेरी लाइफ है. हो सकता है कि आज मुझे मन करे मैं किसी बार में डांस कर लूँ, मेरी मर्जी है ना. सो आई थिंक बिग बॉस वॉज वन ऑफ माई दैट डिसीजन. ये बात सच है. आई थिंक यू ऑल्सो नो इट कि आई थिंक 2 साल मुझे पूरा लगा है मेंटली उससे बाहर आने में. Yeah, it is. Not only you, I think बिग बॉस में सब जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनको कभी कभी रियलाइज नहीं होता है that they need a help or they need a space where they can get them back to this entire reality where they used to live in. I think it takes 2 years. It takes to time. completely come out of what happened. And as you said, एक Big Boss बाहर after therapy baba. After therapy, I did therapy immediately after Some coming out people of have OTT. not come out of it yet.